नमस्कार। सोमवार 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह ले ली है। इसके अलावा दो अन्य आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता ने क्रमशः दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू हो गई है। 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पारित इन तीनों कानूनों का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस शुरुआत से ही विरोध कर रही है। सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, चुनाव में राजनीतिक व नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं। पर सच तो यह है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। इंडिया अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। हालांकि सत्ता पक्ष नए कानून की तारीफ कर रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 30 जून की शाम को अपने एक एक्स पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार द्वारा गुलामी की मानसिकता वाले पुराने कानूनों को हटाकर भारतीयता के भाव को प्रदर्शित करने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया जा रहा है, जिनके मूल में सजा देने की बजाय न्याय की दृढ़ भावना है। बीएनएस के तहत पहली एफआईआर को लेकर अलग अलग दावे। बीएनएस के तहत देश के किस थाने में सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई, इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीएनएस की धारा के तहत पहली एफआईआर 1 जुलाई को दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और सामान बेचने के आरोप में एक रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ यानी पटना जिले का एक नगर परिषद निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने एफआईआर में बताया कि आरोपी मुख्य सड़क के पास ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिसे आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी। जब उस इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी को अपना ठेला हटाने के लिए कहा तो उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी। एफआईआर में घटना का समय 12:15 पूर्वाह्न लिखा है। थाने को इसकी सूचना 1:30 बजे पूर्वाह्न मिली और रपट 1:57 पूर्वाह्न पर दर्ज की गई। जल्द ही इस एफआईआर की खबर ने सोशल मीडिया यूजर्स और विपक्षी दलों का ध्यान खींचा। कांग्रेस ने लिखा, नरेंद्र मोदी संविधान को नहीं मानते, यही वजह रही कि 146 सांसदों को सस्पेंड कर नए आपराधिक कानून लाए। आज ये कानून देश भर में लागू हुए और इसका पहला शिकार एक रेहड़ी पटरी वाला हुआ। खबरों के मुताबिक ये व्यक्ति दिल्ली में रोजी रोटी कमाने की जद्दोजहद कर रहा था। एफआईआर ठोक दी गई। एफआईआर की चर्चा तो तूल पकड़ता देख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने आकर दावा किया कि पहला मामला किसी रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि ग्वालियर में बाइक चोरी की घटना में दर्ज हुआ है। गृह मंत्री ने कहा, नए कानूनों के तहत पहला मामला ग्वालियर के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ये चोरी का मामला था। किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामला रात के 12:10 पे दर्ज किया गया। यहां तक कि एक रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ मामले का सवाल है तो इसके लिए पहले भी प्रावधान थे। ये कोई नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसकी समीक्षा करने के लिए नए प्रावधान का इस्तेमाल किया है और फिर उस मामले को खारिज कर दिया। गृह मंत्री ग्वालियर की जिस एफआईआर को बीएनएस के तहत दर्ज देश की पहली एफआईआर बता रहे हैं, उसे लेकर भी स्पष्टता नहीं है। हिंदी दैनिक अखबार भास्कर ने ग्वालियर वाली घटना का विवरण देते हुए लिखा है, देश में नए कानून लागू होने के बाद ग्वालियर में पहली एफआईआर हजीरा थाने में रात
12:05 बजे बाइक चोरी की दर्ज की गई।